अब हम बात करते हैं ट्रैकिंग पे नींद की। ये बड़ी एक समस्या है भाई। मैं जाता हूँ ट्रैक पे, और अगर हम लोग 15 हैं तो 15 में से 10 को रात को नींद नहीं आ रही है। अगर हम लोग 50 हैं तो 50 में से 35 को रात को नींद नहीं आ रही है, फॉर डिफरेंट रीज़न। जैसे जैसे आप 12 13 14 हज़ार के अबाव जाते हैं, आपकी रात की नींद गायब होना शुरू हो जाती है, आपको रात को सफोकेटेड लगना शुरू हो जाता है। उसका कारण फिर वही बात है कि आप प्रॉपरली एक्लिमेटाइज नहीं हुए हैं। असल में क्या होता है कि जब आप एक्लिमेटाइज नहीं होते और आपकी बॉडी को रेस्ट चाहिए होता है, आपकी मेटाबॉलिक रेट जो है वो मिनिमम पे आ जाती है, और मेटाबॉलिक रेट कम पे आने से आपकी ऑक्सीजन इनटेक कैपेसिटी और कम हो जाती है। तो जो बॉडी को ऑक्सीजन पूरी नहीं मिल रही है, आपके ऑक्सीजन ऑर्गन्स को ऑक्सीजन पूरी नहीं मिल पाती है, तो वो सफोकेटेड फील करती है। सफोकेटेड फील करना एक बिल्कुल कॉमन सिम्टम है, एंड अगेन आई टेल यू इट इज एच, बहुत इनिशियल सिम्टम्स है। हायर आल्टीट्यूड सिकनेस है ये फिर मैं कह रहा हूँ आपको, केवल केवल फ्लूइड इंटेक से चली जाएगी, या छोटी मोटी और जो दूसरी चीज़ें हैं उनसे चली जाएगी। बेटर आप अगर मील्स लेंगे, आप साथ में जो अपने एनर्जाइज करने के लिए जो लाए हैं, एनर्जी बार्स लाए हैं या चॉकलेट लाए हैं, वो थोड़ा सा आपको लेंगे, रात को उठ के पानी पिएंगे, रात को प्रॉपरली आप फ्रेश होकर सोएंगे, तो हमें ये सारी प्रॉब्लम जो रात को स्लीपलेसनेस की है वो चली जाएगी। ठीक है, एक रात रहेगी, हो सकता है अगली रात रहे। एक स्लीपलेसनेस से एक हमें तकलीफ ये आती है कि हमारा जो अगले दिन का ट्रैक है वो उसको अफेक्ट करेगी, हमारा पेस जो है स्लो कर देगी। लेकिन ठीक है, हमें वो जगा रही है, जो स्लीपलेसनेस अगर हमें रही है थोड़ी देर, तो हमें वो जगा रही है इसलिए कि भाई जागो, तुम्हें आगे के ट्रैक के लिए मजा लेने के लिए तैयार होना है। तो मेरी जो आपकी बॉडी है वो आपको जगा रही है कि भाई मुझे और अच्छी तरीके से तैयार करो। दूसरी क्या होता है, स्लीपलेसनेस एक कारण से भी हो सकता है कि अगर आप मान लिया ऐसे सो रहे हैं तो आपका सर इस तरफ है, आपका कैंप, क्योंकि हम कैंप साइट जहाँ भी पहुंचेंगे 12-13 हज़ार फीट से ऊपर बहुत थोड़ी सी जगह होती है, और आजकल ट्रैकर्स काफ़ी सारे होते हैं, एजेंसीज काफ़ी सारी हैं, तो हमें जगह के लिए कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, हमें कैंप लगाने के लिए कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। रात को आपकी कमर के नीचे पत्थर आ गया, वो ही आपको बड़ा परेशान कर देगा कि यार ये क्या हो गया। इन चीज़ों को हमें इग्नोर करना सीखना होगा, इन चीज़ों को हमें साथ में रखना सीखना होगा। हमें ये सोचना होगा कि देखिए मेरी कमर के नीचे पत्थर है, लेकिन मेरे कंधों के और पैर के नीचे कोई पत्थर नहीं है, कोई कंकर नहीं है, तो इसलिए मैं आज की रात बड़े अच्छे से सोऊंगा। और मैं अगर मेरे कमर के सेंटर में आ रहा है पत्थर, तो मैं एक करवट से सो जाता हूँ, तो मेरी प्रॉब्लम हल हो जाएगी। चीज़ों को हमें एक्सेप्ट करना सीखना पड़ेगा। अगर स्लोप है तो हमें इस तरफ सर जा रहा है, तो बजाय कैंप लीडर को कंप्लेंट करने के, रात को 11-12 बजे उसको उठाने के, गाइड को परेशान करने के, या आपको आपके साथ में सो रहा है जो उसको परेशान करने के, आप अपनी डायरेक्शन चेंज करें, हो सकता है आपको नींद आ जाए। तो ये सारी चीज़ें हैं। ट्रैकिंग का जो अगला नाम है वो तकलीफ है, लेकिन उस तकलीफ का जो रिवार्ड है वो बड़ा प्योर और वो बड़ा रिवार्डिंग होता है। तो हमें वो चीज़ लेने के लिए जाना है। रात को जब हमें स्लीपलेसनेस है तो हम वो याद रखें कि हम जब टॉप पे पहुंचेंगे, यहाँ पे हम जब इस ट्रैक को अकॉम्प्लिश करके आएंगे, तो हमारा जो सेंस ऑफ अटेनमेंट होगा वो कितना अच्छा होगा। उस चीज़ को याद करके, अच्छी यादों को याद करते हुए आप सोएं। अगले दिन की जो आपको खुशनुमा सुबह होने वाली है उसको याद करते हुए सोएं, आपको ज़रूर नींद आएगी और बहुत अच्छे से नींद